दोस्तों 30 अगस्त 2025 की सुबह कराची के सोल्जर बाजार नंबर 3 में एक ऐसा वाकया पेश आया जो आपको हिला के रख देगा। एक निजी टीवी के कैमरामैन कमर आबदी अपने दफ्तर में होते हैं, तभी उनको एक फोन कॉल आती है। उस कॉल में उनको बताया जाता है कि उनके फ्लैट से उनकी बीवी कुलसूम आबदी की लाश बरामद हुई है। कमर आबदी ये खबर सुनते ही फौरन घर पहुंचते हैं और जो मंजर उसने देखा उनके पैरों से जमीन निकल गई। जब कमर घर आता है तो देखता है उसकी बीवी कुलसूम जमीन पर खून में लथपथ पड़ी है। उसका गला कटा हुआ है, उसके जिस्म पर कई गहरे जख्मों के निशानात भी हैं। साथ ही उसकी 7 साल की बेटी चीख चीख कर रो रही होती है और पुलिस को बताती है कि मैं सो रही थी, जब उठी तो मेरी मामा को किसी ने कत्ल कर दिया था। दोस्तों ये वाकया असल में है क्या, आखिर किसने ये कत्ल किया? और सबसे हैरत अंगेज बात कि उस वक्त घर में जो 7 साल की मासूम बच्ची थी उसकी नींद खराब क्यों नहीं हुई, वो सोती क्यों रही, उसने चीखों की आवाज क्यों नहीं सुनी? सवाल बहुत हैं पर उनके जवाब आपको मिलेंगे आज इस वीडियो में। ये कहानी है एक निजी न्यूज चैनल 24 न्यूज के कैमरामैन कमर आबदी की, और जिस लाश की बात हो रही है वो लाश उसकी बीवी कुलसूम आबदी की थी। वो बीवी जिससे उसने 15 साल पहले पसंद की शादी की थी। इस बीवी से उसकी एक 7 साल की बेटी भी थी जो उस वक्त लाश के पास बैठी धाड़े मार मार के रो रही थी। 30 अगस्त की सुबह सब कुछ नॉर्मल था। कमर आबदी रोज की तरह अपने दफ्तर ड्यूटी पर जाता है। ड्यूटी पर पहुंचने के कुछ देर बाद ही उसे कॉल मिली और उस कॉल में उसे बताया गया कि आपके घर से आपकी बीवी की लाश मिली है। लेकिन असल वाकया हुआ उस वक्त था जब कमर आबदी घर से निकल चुका था। कमर के ड्यूटी जाने के बाद उसके पीछे घर में सिर्फ उसकी 7 साल की बेटी थी। वो नींद से जागी और जब ड्राइंग रूम की तरफ गई तो उसने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वहाँ उसने अपनी माँ को जमीन पर गिरा हुआ देखा, खून में लथपथ, जिस्म पर गहरे जख्मों के निशान और गला कटा हुआ। बेटी ने अपनी माँ को हिलाया, पुकारा और चीखना शुरू हुई, लेकिन उसकी माँ मर चुकी थी। उसके आंसू और चीखों की गूंज पूरे फ्लैट के रिहायशियों ने सुनी। पड़ोसी जब ये चीखों पुकार सुनते हैं तो वो दौड़कर फ्लैट पर जाते हैं। उन्होंने उस फ्लैट का दरवाजा नॉक किया, बेल बजाई और चंद ही लम्हों बाद जब दरवाजा खोला गया तो सामने वो छोटी सी मासूम बच्ची खड़ी रो रही थी। दरवाजा खुलते ही पड़ोसी फौरन अंदर घुसे और उन्होंने वो मंजर देखा जहां कमर आबदी की बीवी की लाश जमीन पर पड़ी थी। फ्लैट के मकीन पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस फौरन क्राइम सीन पर पहुंच जाती है और फ्लैट को अपनी तहवील में ले लेती है। गवाह जमा करते हैं। पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है कि आपने कोई शोर नहीं सुना, कोई आते जाते नहीं देखा, लेकिन सबने यही कहा कि हमने सिर्फ इस बच्ची की चीखें सुनी और उसी वक्त हम फ्लैट की तरफ दौड़ आए। पुलिस ने उन पड़ोसियों से ये भी पूछा कि ये औरत कौन है और इसके साथ और कौन रहता है। उस हवाले से पड़ोसियों ने बताया कि इसका शौहर इसके साथ रहता है जो अभी अपनी ड्यूटी पर गया हुआ है। वो एक निजी टीवी में एज अ कैमरामैन की जॉब करता है। पुलिस कमर आबदी को कॉल करती है। वो ड्यूटी छोड़कर घर वापस आता है। जब कमर अपने फ्लैट पर पहुंचता है तो पुलिस उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश करती है, मगर वो अंदर जाने की दरख्वास्त करता है। कमर अपनी बीवी को देखता है और मुंह पर कपड़ा डाल देता है। फिर पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। पुलिस ने तमाम तर तहकीक की और तमाम शवाहिद इकट्ठे किए। उसके बाद पुलिस ने आस पास के लोगों से भी पूछताछ की। कुलसूम के घर वालों से मुलाकात की, उसके घर वालों से बयान लिए। उसके बाद पुलिस वालों के सामने जो मंजरनामा आया वो सब सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। कमर आबदी जो कि 15 साल पहले अपनी इस वाइफ से पसंद की शादी करता है। दोनों मियाँ बीवी बड़े अच्छे तरीके से रहते थे। इन दोनों के दरमियान काफी मोहब्बत थी। उसके बाद इनके घर एक बेटी पैदा होती है और सब चीजें मामूल के हिसाब से नॉर्मल चल रही थी। लेकिन फिर अचानक कमर आबदी ने घर का खर्चा उठाना छोड़ दिया था और हर टाइम गुस्से में रहता था। उसकी बीवी को उस पर शक था कि शायद कमर नशा करने लग गया है। जब कमर आबदी घर का खर्चा उठाना छोड़ देता है, उसकी बीवी कुलसूम घर पर सिलाई कढ़ाई का काम करके अपना घर चलाती है। लेकिन जो सिलाई कढ़ाई करके कुलसूम को जो पैसे मिला करते थे, कमर उससे वो भी ले लिया करता था। इनके दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता था। आए दिन एक दूसरे से गालम गलोच, हाथापाई होती थी। यही बात कुलसूम के भाई भी बताते हैं कि एक दिन कुलसूम कमर से नाराज होकर अपनी अम्मी के घर आती है। कुलसूम के भाई अपने माँ बाप से कहते हैं कि अब हम अपनी बहन को इस शख्स के पास फिर नहीं भेजेंगे। लेकिन फिर कुछ महीनों
दिनों बाद कमर आता है और बात को रफा दफा करके अपनी बीवी और बच्ची को वापस घर ले जाता है। जब कुलसूम की मौत की खबर कुलसूम के घर वालों तक गई, उसके भाइयों का कहना था कि आखिरकार इस शख्स ने हमारी बहन को मार ही दिया। इस शख्स का इंटरव्यू भी सामने आ चुका है जिसमें ये सरेंडर कर रहा है और बता रहा है कि उसने कैसे कत्ल किया और आखिर क्यों। वीडियो मुलाहिजा कीजिए। फिर क्या किया, कैसे किया? बस सर जोश में जहाँ दिल में आया मैंने वो सारे मामला किए जो मुझे खुद भी समझ में नहीं आया। कहाँ फेरी छुरी, कहाँ चेहरे मारी? पे, सीने पे, हाँ। बस ये जो ऊपर के मामला गले पे साफ गले पे जो मामला किए मुझे अंदाजा नहीं कहाँ लगी। जज्बात में आ गए क्योंकि जज्बात इनके पर भी भरे हुए थे, मेरे पास भी भरे हुए थे। ये मुझ पे भी जान का हमला इन्होंने मुझ पे किया पहले, फिर उसके बाद मैंने अपने बचाव के लिए और अपनी इज्जत के लिए मैंने ये काम। फिर क्या किया? फिर का हाथ बात कहाँ धोए? बेसन में मैंने अपने हाथ धोए, कपड़े चेंज किए, धोया, नहाया होगा? नहीं साहब, वो कपड़े पहने बस मैंने, हाँ, हाथ धो के। वो छुरी कहाँ फेंकी? फिर वो मैंने पीछे खिड़की में मैंने डाली, पीछे जो छज्जा है वो छज्जा है, हाँ, उस पर मैंने फेंक दी थी। ठीक है, ठीक है। और वो जो कपड़े खून में लथपथ हुए में चीजें हुई नहीं है, तो वो छुरी हाथ में मेरे आई थी। उसके साथ ही जो है ना जज्बात में बनियान भी मेरे हाथ में आ गई और शलवार भी मेरे हाथ में आ गई। वो उससे साफ किए जो सर, और भी दूसरे कपड़े पड़े हुए थे जो हाथ में था मेरे, वो बस छुरी मेरी नीचे गिरी, ठीक है, मैंने बस छुरी को दोबारा जब उठाया उसके साथ कपड़े भी मेरे हाथ में है, बस उसमें मेरे ये सारे मामला थे। ठीक, मैंने अपने बचाव के लिए, अपनी इज्जत के लिए। अभी क्या कहना चाहते हो? इस शख्स ने ही अपनी बीवी को खुद मारा था और अपना जुर्म पुलिस के सामने भी कबूल कर लिया था। ये शख्स उस वाकये को पूरी तरह बयान करता है कि एक रोज मेरी और मेरी बीवी की लड़ाई होती है तो मेरे घर पर एक खराब लैपटॉप रखा हुआ था जो मेरी बीवी ने मेरे सर पर दे मारा। मुझे उस पर बेहद गुस्सा आया और मैं किचन में गया, एक तेज धार छुरी उठाई और जज्बात में आकर मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने उसे कहां कहां वार किए। बस जहां जहां मेरा हाथ गया मैं वहां वहां वार करता गया और जब तक उसकी जान नहीं निकल गई मैं उस पर कंटिन्यूसली वार करता चला गया। पुलिस ने बताया कि इस शख्स ने बाकायदा तौर पर कत्ल करने की फुल प्लानिंग की हुई थी और इसने इस सारी प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया था और रात का वक्त तय किया था, जिसमें सबसे पहले उसने नींद की गोलियां मिलाकर अपनी बच्ची को पिला दी थी और उसको सुला दिया था ताकि उसको इस सारे वाकये का पता ही ना चल सके। और यही वजह थी जिसके बाद ये आदमी अपनी बीवी पर खुल के वार करता रहा और अपनी बीवी का गला काट देता है। उसके बाद कमर सो जाता है और अगली सुबह उठकर नॉर्मली नाश्ता करके अपने कपड़े चेंज करके अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है। जब ये सारा वाकया सामने आया अंदाजा हुआ कि ये शख्स अपने घर का खर्चा ही नहीं उठाता था, जिसकी वजह से इन दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई होती थी और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इस आदमी ने अपनी बीवी को कत्ल ही कर डाला। इसने अपने आप को बचाने के लिए अपनी बीवी पर बहुत सारे घटिया इल्जामात भी लगाए कि मुझे इस औरत पर शक था। इसका कहना था कि इसकी बीवी का किसी के साथ अफेयर था और इसी शक की बुनियाद पर मैंने इसका कत्ल कर दिया। लेकिन कुलसूम के भाइयों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये शख्स पहले भी हमारी बहन से मार धाड़ करता था और उसको तशद्दुद का निशाना बनाता था। यहाँ तक कि वो घर से बाहर जाता तो बाहर से ताला लगा के जाया करता था ताकि बीवी और बच्चे घर से बाहर जा ही ना सके। लेकिन उस रोज इनका घर अंदर से बंद था बजाय के बाहर से। अब इस वक्त ये शख्स पुलिस की हिरासत में है। पुलिस और मीडिया के सामने इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब अदालत के पास ये मामला जाएगा और इसको सजा सुनाई जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी केस छुपा ना रह सके।